नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय शतरंज टीम जो है ओलंपियाड के लिए डिक्लेयर हो चुकी है। भारत के अर्जुन इरगासी जो है वो ए टीम में जो है जगह बना चुके हैं और पहली बार वो शतरंज ओलंपियाड खेले जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें एक बेहद ही मजबूत टूर्नामेंट जो है खेलने का मौका मिला है और ये टूर्नामेंट है स्वीडन में होने वाला तेपे सेगमेंट, जो कि काफ़ी फेमस टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्हें खेलने के लिए मिला है। पहले दिन उनका मुकाबला हुआ अलेक्सी शिरोव से। अलेक्सी शिरोव वही खिलाड़ी हैं जिन्हें तेहरान में हरा करके 2001 की बात कर रहा हूँ, विश्वनाथन आनंद जी ने पहली बार जो है विश्व चैंपियनशिप जो है विश्व चैंपियन बने थे, एक प्रकार से मैं कहूँ। और हालांकि वो पूरी तरह से निर्विवाद नहीं था क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पीसीए एक चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है आनंद जी के कैरियर की। बात उस समय की है जब अर्जुन इरगासी जो है पैदा भी नहीं हुए थे। तो अर्जुन इरगासी के सामने थे दिग्गज अलेक्सी शिरोव और उनको पराजित करते हुए अर्जुन ने एक बेहद ही शानदार जो है वो जीत हासिल की है दोस्तों। और इस जीत के कमाल से फ़ायदा ये हुआ है कि अर्जुन जो है वो अपनी रेटिंग में फ़िलहाल जंप करते हुए पहुंच गए हैं 2680 पे, मतलब कि 2700 से सिर्फ 20 अंक दूर। इस टूर्नामेंट में भी उनको 6 राउंड और खेलने हैं और काफ़ी मजबूत खिलाड़ी से खेलना है, सलीम सलेह से खेलना है, डेविड नवारा से खेलना है। उसके साथ साथ उनको यहाँ पर जो टूर्नामेंट जो पिछले साल जिन्होंने जीता था जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट, उनसे भी खेलना है। तो बहुत एक ज़ोरदार टूर्नामेंट उनको खेलने मिला है। देखते हैं क्या होगा। खैर, आगे की खबर जो है वो हम देखेंगे कि क्या आगे के राउंड्स में होता है। फिलहाल नज़र डालते हैं इस मैच में जो कि खेला गया और पहला राउंड था टूर्नामेंट का और इसमें सफ़ेद मोहरों से अर्जुन इरगासी खेल रहे थे। शुरुआत होती है यहाँ पर D4 से, D5, C4, C6, नाइट F3, नाइट F6 और यहाँ पर स्लाव सेमी स्लाव जो है वो खेला गया है, नाइट C3, E6 यहाँ पे खेला शिरोव ने। शिरोव सेमी स्लाव के मास्टर माने जाते हैं, कई किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने इस वेरिएशन के ऊपर। बिशप G5, तो यहाँ पर शिरोव खेलते हैं DC4, जो कि शिरोव इससे पहले कई बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी खेल चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोबोव से खेला हुआ है, निकिता वितगोव से खेला हुआ है उन्होंने। तो काफ़ी सारे खिलाड़ियों से उनके जो है मैच हैं इस लाइन पे। ओके, यहाँ पर अर्जुन ने ज़रूर तैयारी की थी और यहाँ पर अर्जुन ने जो है E4 खेलते हुए यहाँ पर सेंटर जो है वो ले लिया। ओके, तो जब भी कोई DC4 का पॉन मारता है, एक्चुअली में वाइट का जो मोस्ट स्टैंडर्ड रिप्लाई है, जो सबसे बेहतर वही है कि भाई सामने वाले ने C4 मारा है लेकिन सेंटर छोड़ा है तो सेंटर जो है वो ले लिया जाए। ओके, P5, तो यहाँ पर जो है पॉन प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ गए शिरोव और काफ़ी अनुभवी उन्होंने अपना पॉन जो है बचा लिया और बोले कि ठीक है अब आप कंपनसेशन साबित करिए। ओके, यहाँ पर खेला अर्जुन ने E5, तो जवाब आया H6। ओके, बिशप H4, तो G5 और अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो नाइट सेक्रीफाइस करते हैं, नाइट इंटू G5 करके। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाद में वापस मिल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी शिरोव ने मैचेस खेले हुए हैं इस लाइन में, मतलब काफ़ी सारे मैचेस हैं उनके। ओके, तो शिरोव ऑलरेडी ये सब जानते हैं और अर्जुन भी ये जानते हैं कि शिरोव ये जानते हैं। तो फिर इंप्रूवमेंट या चेंजेस कहाँ पे होने वाले थे वो आपको दिखाएंगे। H इंटू G5, बिशप इंटू G5। अब देखें कि चूंकि नाइट पिन है तो नाइट तो वापस मिलना है। नाइट BD7, यहाँ पर E इंटू F6, सो मारा पीस को वापस। उन्होंने खेला बिशप B7, सो यहाँ पर वाइट खेलता है बिशप E2, जो कि एकदम नई चाल थी। इससे पहले ना यहाँ पे H4 खेला गया था, इससे पहले जो लाइन थी उस पर H4 खेला गया था और ये मैच हुआ था एंटोन कोरोबो और शिरोव के बीच, जिसमें शिरोव ने बाद में ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर चेंज किया इन्होंने और खेला यहाँ पर बिशप E2। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव आती है नाइट इंटू F6। ओके, तो बिशप F3 खेला यहाँ पर निहाल ने और इन्होंने खेला बिशप E7 और अब यहाँ पे निहाल खेलते हैं G3 जो चाल है वो एक्चुअली में डाटाबेस पे भी आप जाके देखोगे तो ये सबसे नई चाल है, मतलब कि नॉवेल्टी है, इससे पहले G3 खेला नहीं गया। अब G3 का एक पर्पस जो है यहाँ पर अर्जुन का वो ये है कि राजा को सेव करना है और किसी भी तरह का आक्रमण जो है वो राजा के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, क्वीन B6 खेला यहाँ पर शिरोव ने और अब अर्जुन यहाँ पर कासल करते हैं और शिरोव लॉन्ग कैसल करते हैं और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं क्वीन E2, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि आप एक और पॉन यहाँ पे आके मार लीजिए। ओके, स्वीकार कर लेते हैं यहाँ पर अलेक्सी मारना और अब अर्जुन अपने रुक को लेकर के आते हैं FD1 और ये खेलते हैं क्वीन C5। अब अगर आप देखें बोर्ड पर तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6 पॉन हैं यहाँ पर ब्लैक के पास और वाइट के पास पॉन 5 हैं, तो वाइट जो है वो एक पॉन डाउन है। लेकिन कंपनसेशन क्या है यहाँ पर?
कंपनसेशन जो है यहाँ पर एक तो ये कि वाइट के जो पीसेस हैं वो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको चाहे वो दोनों बिशप हो, क्वीन हो, रुक हो, वो ब्लैक के पीसेस से थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि रुक ब्लैक के ठीक है, लेकिन ब्लैक की पोजीशन में एक समस्या ये हो सकती है कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये पॉन ब्रेक्स को इनवाइट करता है, मतलब कि कभी ना कभी पॉन ब्रेक हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक और बात जो कंपनसेशन है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक पास्ट पॉन वाइट के पास है। अब ये सारी चीज़ें कैसे मिलके गेम में सामने आएंगी आपको दिखेंगी। तो H4 किया अर्जुन ने, तो ये H4 मतलब एक अनाउंसमेंट भी है कि भाई देखो मेरे पास पास्ट पॉन है, तो इसको लेके भी आप सावधान रहना। ओके, यहाँ पर रुक H-G8 खेला शिरोव ने, तो अर्जुन यहाँ पे क्या करते हैं, रुक इंटू G8। नॉर्मली आप पॉन 1 डाउन हो तो आप एक्सचेंज करते नहीं हो, लेकिन ये पोजीशन थोड़ी सी अलग है। ओके, इन्होंने खेला बिशप D8 और नाउ अभी नेक्स्ट मूव खेलते हैं वो बिशप इंटू F6, मतलब इसको भी एक्सचेंज किया। क्यों किया इसके पीछे रीजन है आप देखिएगा, बिशप F6, नाइट E4 और क्वीन E5 के बाद नाइट F6 और क्वीन F6। अब पोजीशन में पॉन डाउन जरूर है, लेकिन पास्ट पॉन है एक तो यहाँ से एक, और दूसरा इस पॉन स्ट्रक्चर पर एक अटैक करना था। तो देखिए कभी कभी तो क्या होता है कि आपका रुक आपको गेम में लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के पास दूसरा प्लान था। पहले तो उन्होंने H5 खेला, पॉन को सिक्योर कर दिया, आगे बढ़ा दिया और एक थ्रेड भी दे दिया कि भाई ये पॉन आगे आ सकता है। जैसे ही शिरोव ने रुक D8 खेला, तो अब यही होता है कि एक तो ये होता है नॉर्मल सोच है कि आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर रुक लेके आओ, एक्सचेंज करना है, या ओपन फाइल आपको मिल नहीं रही है तो उसको वहीं रखे भी यूज़फुल बना दिया जाता है। और यहाँ पर अर्जुन ने खेला A4 और हाथी जो है वो यहीं रखे जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके, अब शिरोव की बारी थी यहाँ पर, और शिरोव को देखना था कि वो किस तरह से गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। शिरोव सिंप्लीफाई करने की तरफ गए, उन्होंने C3 खेला। यहाँ पर A इंटू B5 जो है वो मार दिया अर्जुन ने, और अब शिरोव यहाँ पे खेलते हैं CB2, जो कि एक गलत चाल साबित हो गई। यहाँ पर जो एक प्लान था वो प्लान इंटरेस्टिंग हो सकता था कि अभी इस पॉन को मत मारो आप, और इस पॉन के सपोर्ट पे हाथी को अंदर लेके आप आ जाओ। रुक D2, यहाँ पर जैसे क्वीन E3, सो पॉन इंटू B2, रुक B1, और उसके बाद रुक C2। अभी रुक C1 का थ्रेट हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर BC6 आता भी है तो BC6, रुक C6, रुक B2, और पोजीशन ये बैलेंस है। ये मैच जो है वो ड्रॉ के आसपास ही है। मैच में क्या हुआ, मैच में उन्होंने CB2 मार दिया, और इससे क्या हुआ कि ये जो हाथी एक्टिव हो सकता था थोड़ा, वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पाया। और ये फाइल पे कंट्रोल जरूर है, लेकिन इस फाइल पे कुछ हो नहीं रहा है। अब तो पहले तो खेला उन्होंने रुक B1। अब क्या है कि रुक B2 तो कभी भी आ जाएगा, जैसे ही रुक B2 आ जाएगा पॉन भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, ये किंग अगर आप कंपेयर करें, ये जो पॉन स्ट्रक्चर किंग के आसपास है और इस किंग को आप कंपेयर करोगे, तो ये साफ हो गया था कि इस पोजीशन पे अर्जुन का किंग जो है वो ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ पर चैलेंजेस थे शिरोव के लिए, और उनके पास टाइम बहुत कम होना शुरू हो गया था। शिरोव ने यहाँ पे C5 खेला, और यहाँ पे भी देखिए अर्जुन ने बड़ी शानदार चाल खेली, बिशप C6। उन्होंने बोला कि आपको मारना है तो मारिए, और उसके बाद आपकी पोजीशन ख़राब हो रही है रुक B2 के बाद, और ये पॉन जो है काफ़ी परेशान करने वाला है इस राजा को। और उसके बाद आप देख सकते हो क्वीन A6 वगैरह की भी एंट्री हो रही है, जो कि बाद में भी जाके गेम में क्रूशल हुआ। यहाँ पे जो सही चाल हो सकती थी बिशप C6 के बाद, वो थी C4, ताकि C3 का थ्रेट है तो रुक B2 मारिए, एंड देन रुक D3, वो फिर से एक बार पॉन के सपोर्ट से रुक को एक्टिवेट करना। तो बार बार एक चीज़ समझ में आ रही थी कि ये रुक अगर एक्टिवेट होता है तो शिरोव के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन ये रुक कभी एक्टिवेट अच्छे से हो नहीं पाया। बिशप C6, बड़ी अजीब बात है कि रुक ओपन फाइल में लगाए, लेकिन एक्टिवेट मतलब कि वो कुछ आपको अटैक करने से रोक पाए या कुछ करे, तो वो दोनों नहीं कर रहा है, ना तो कुछ कर रहा है ना अटैक करने से रोक पा रहा था। अब यहाँ पर शिरोव ने गलती करी, उन्होंने खेला A5, मतलब जो सही चाल होती वो C4 थी। खैर, रुक इंटू B2, A4 बढ़ा उन्होंने। यहाँ पर अर्जुन ने ज़बरदस्त चाल खेली, रुक D2, A3 बढ़ा उन्होंने आगे। अब यहाँ पे ना एक बेहतरीन चाल थी, रुक इंटू D8। ये अर्जुन ने नहीं खेली है, खेलते तो ऐसे गेम ख़त्म होता है। क्वीन D8 जाते तो यहाँ पर H6, और अगर आप A2 करोगे तब तो सीधे मर रहा है, तो A2 तो आप नहीं करोगे, आप बढ़ोगे फॉर एग्जांपल क्वीन H8, तो यहाँ पर क्वीन D3 अभी मात लगी हुई है, आप देख रहे हो, जैसे कि बिशप C6 करना ज़रूरी, BC6, क्वीन D8 अगर आएंगे तो क्वीन इंटू D8, किंग D8 और पॉन पोस्ट, और यहाँ पॉन पोस्ट, और यहाँ पे पहले क्वीन। तो ये इस तरह का वेरिएशन हो सकता था, बट अर्जुन ने यहाँ पे संभल के रुक A2 खेला और A3 के पॉन पर अटैक किया। क्वीन C3 खेला, यहाँ पर शिरोव ने बहुत जल्दी, 1 मिनट से भी कम समय था इनके पास यहाँ पे जब ये खेल रहे थे, तो अर्जुन ने अपना पॉन जो है H6 पे आगे बढ़ दिया। यहाँ पे भी एक वेरिएशन था, BC6 मार दो और C4 खेलो ताकि क्वीन जो है ये अंदर ना आने पाए, तो ये भी बैलेंस हो सकता था। खैर, उन्होंने यहाँ पे रुक H8 खेला। जैसे ही रुक H8 खेला,
क्वीन D1 ब्रिलियंट मूव आया। अब थ्रेट क्या है कि अगर आप जैसे मान लो कि आप सोचो कि सॉरी नॉट बिशप C6, अगर आप सोचो कि रुक H6 मार लो, तो यहाँ पर आप देखो चेक और ये मेट लगी हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने खेला BC6, मैच में यही हुआ BC6। अब थ्रेट क्या है, वही थ्रेट है क्वीन चेक और यहाँ पे मात। अगर यहाँ पे रुक D8 आते हैं तो क्वीन A4 के बाद क्वीन को रोकना मुश्किल है, तो मैच पे उन्होंने खेला क्वीन D4। ऐसा लग रहा था कि संभल रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने बेहतरीन एक मैन्यूवरिंग निकाली, पहले गए क्वीन B3, फिर से वही थ्रेट है क्वीन B7 से अटैक करना है, तो उन्होंने क्वीन B4, नाउ क्वीन D3। अब डबल थ्रेट आया, क्वीन D7 आ रहा है और क्वीन A6 आ रहा था, तो दोनों को रोकना तो संभव नहीं था, तो रुक D8 खेला, क्वीन A6 चेक, किंग C7, रुक इनटू A3, पॉन भी मार लिया। यहाँ पे आप पॉन भी अप हो गए, पोजीशन भी राजा की जो है पोजीशन बहुत ख़राब थी। शिरोव ने आखिरी ट्राई किया क्वीन चेक और इसके बाद रुक को नीचे लेकर के आए कि कुछ काम बन जाए, लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने बड़ी सफाई से गेम को ख़त्म किया। क्वीन A7 चेक, किंग C6, क्वीन A8, ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बाद में समझ में आया। किंग D6 गया तो एक्चुअली में इस क्वीन ने H1 का स्क्वायर इनडायरेक्टली कवर कर लिया, और उन्होंने जैसे ही H7 खेला, यहाँ पर शिरोव ने सोचने के बाद रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर आप डायरेक्ट पॉन को मारने जाते हैं क्वीन बनने से रोकने के लिए, तो क्वीन चेक आएगा और रुक मर जाएगा, और अगर आप यहाँ पे चेक देते हैं तो किंग H2 के बाद प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो पॉन है, ये स्क्वायर जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्वीन जो है वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया H7 के बाद अलेक्सी शिरोव ने। तो एक बड़ी जीत यहाँ पर अर्जुन इरगासी के कैरियर की, और इस जीत के साथ ही जो है अर्जुन पहुँच गए हैं 2680 रेटिंग में। देखना होगा कि क्या ओलंपियाड के पहले भारत का युवा खिलाड़ी जो है वो 2700 के क्लब में शामिल हो सकता है क्या। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।